स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में जो हक़ाइक़ सामने आए हैं उस पर तहरीक इंसाफ को जवाब तो देने पड़ेंगे और वो अपोजिशन और मीडिया को जवाब दे भी रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन इस रिपोर्ट पर कोई एक्शन लेता है या नहीं लेता, ये देखना है। इलेक्शन कमीशन की खामोशी ही है अब तक। तो इसी पे हम जरा बात कर लेते हैं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद साहब, जरा टेक्निकलिटी समझते हैं तो हमें आसानी होगी इनसे रहनुमाई लेने में। बहुत शुक्रिया कमर साहब। पार्टी फंडिंग केस स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर बहुत सी बातें चल रही हैं, बहुत सी खबरें हैं। आपसे बिल्कुल बुनियादी सी बात हम ये जानना चाहेंगे कि किसी सियासी जमात को किस तरह की फॉरेन फंडिंग की इजाज़त है या किसी भी तरह की फॉरेन फंडिंग की इजाज़त नहीं है, और ममनुआ फंडिंग, फॉरेन फंडिंग, ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इन्हें थोड़ा इलैबोरेट करते हैं। थोड़ी सी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि जी तहरीक इंसाफ के जो गोशवारे जमा हुए हैं उसमें 32.5 करोड़ की रकम जो है वो छुपाई गई है, और साथ में ये कहा है कि 256 कंपनियां ऐसी हैं जिनके जरिए फंडिंग आती रही, लेकिन स्टेट बैंक को उन 256 कंपनियों तक रसाई नहीं दी गई। तीसरा उन्होंने ये कहा है कि न्यूजीलैंड और कनाडा में अब बाकायदा बैंकिंग में जो अकाउंटेंट थे तहरीक इंसाफ के या थे या हैं, उन तक हमें रसाई नहीं दी गई। इसी तरह से उन्होंने ये कहा है कि तकरीबन 20 से 30 लाख डॉलर जो हैं वो फॉरेनर ने भेजे हैं अपने जरिए और अपनी कंपनी के जरिए, तो वो आ जाता है ममनुआ फंडिंग के मामले। ये जो 20 लाख से 30 लाख डॉलर जो है ये ममनुआ फंडिंग में आ जाते हैं। और जो सेक्शन 204 जो है उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि कोई गैर मुल्की जो है वो सियासी जमात को गाड़ी भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, लंच भी नहीं करवा सकता, डिनर भी नहीं दे सकता, जिसमें लिखा हुआ है 204 सेक्शन में। तो इतनी बड़ी इंतहाई अहमियत के हामिल सेक्शन 204 को देखते हुए इमरान खान साहब के चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो रिपोर्ट दी इलेक्शन कमीशन में, तो उन्होंने गौर खोज नहीं किया कि जनाब ये तो बड़ी जांच पड़ताल होनी है। अभी सारी रिपोर्ट जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास आ गई है, जो फॉरेन फंडिंग जो है, फॉरेन फंडिंग तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सेक्शन 204 के तहत भारतीय सरकार जब्त कर लेगा। अब ये पीटीआई के जो रहनुमा है वो ये कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आपने हमारी बेकायदगी बेज़ाब्ती को भारतीय सरकार जब्त कर लिया, बाकी क्लियर हो गया। अब क्लियर कैसे हो गया? अब वो जो 32.5 करोड़ और बाकी 53 बैंकों के अकाउंट तक रसाई नहीं दी गई, तो ये आ जाता है करप्ट प्रैक्टिस। करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आता है, हक़ाइक़ छुपाना जो है ये करप्ट प्रैक्टिस के ज़िम्मे में आता है। तो रकम तो जब्त होगी ही कानून के तहत, लेकिन इसके साथ हक़ाइक़ छुपाना करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़ुमरे में भी आता है। और कमर साहब जो कुछ आप जो सब कुछ बता रहे हैं और जो कुछ सामने आ रहा है, बज़ाहिर तो ऐसा ही है कि तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स में डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम है। तो आपको लगता है कि ये सब मसाइल ऐसे हैं जो नज़रअंदाज किए जा सकते हैं या इलेक्शन कमीशन इन्हें सख्ती से देखेगा? नजरअंदाज करने की गुंजाइश नहीं है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक चलेगा, और जब कहेगा भी हक़ाइक़ छुपाने के मामले में आपने हमारा सेक्शन 210 की खिलाफवर्जी की है तो उसके तहत वो कार्रवाई करने का मजाज है, उस पार्टी को शौकत नोटिस जारी कर सकता है, और जब पार्टी का शौकत नोटिस गैर तसल्ली बख्श हुआ तो उस पार्टी का सिंबल वापस लिया जा सकता है सेक्शन 200। अच्छा कमर साहब, लास्टली तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक अगर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला देने पर आए तो इससे हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? पार्टी इटसेल्फ जवाबदेह है ना, हुकूमत तो नहीं है, लेकिन बरसर इक़्तिदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। सो आप ज़रा हमें ये क्लैरिटी दे दें कि क्या होगा इससे? इलेक्शन अगर जीतती है ये पार्टी दोबारा से, या अभी जो सूरत हाल है उससे, तो क्या हुकूमत को कोई ख़तरा हो सकता है? खतरा तो ये हो गया ना, जिस वक्त इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ये महसूस करेगा कि इस पार्टी ने सेक्शन 210, 209, 204 की खिलाफवर्जी कर दी है और उस पार्टी का सिंबल वापस भी दिया जा सकता है, उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो भी तहरीर हो सकती है। अगर पार्टी की रजिस्ट्रेशन तहरीर हो गई तो जितने भी कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, लोकल गवर्नमेंट जितने मेंबर हैं बमा सेनेटर्स के, वो सारे आज़ाद करार दिए जाएंगे ना। पार्टी तो रहेगी। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास इख्तियारात नहीं है कि वो किसी पार्टी को कायदर करार दे, लेकिन उनका सिंबल वापस लेने के इख्तियारात इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ज़ाब्ते की कार्रवाई करने के बाद मुकम्मल इख्तियारात हैं। अब इलेक्शन कमीशन में बाकायदा हियरिंग हो रही है, आप ये देख रहे 7 साल से ये केस चल रहा है। इसको इलेक्शन कमीशन को किसी मामले में नजरअंदाज करने की पोजीशन में नहीं है। इसके बाद उन्होंने फिर तहरीक इंसाफ के फैसले के बाद फिर उन्होंने
पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एंड नवाज ग्रुप के है, उनके भी तमाम असासे वो है, वो भी छानबीन करनी है, उनकी भी जांच पड़ताल करनी है। अगर वो भी इसी लपेट में आते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात, इस नंबर 1 पे जो केस जा रहा है वो तहरीक इंसाफ पे जा रहा है, और तहरीक इंसाफ ने 18 जनवरी तक डेट मांगी है और इसके बाद डे टू डे हियरिंग हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हुकूमत को, तहरीक इंसाफ को शदीद खतरा लाक है कि उनकी पार्टी को शोकॉज नोटिस जारी कर सकता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। बड़ा ही आपने डूम्सडे सिनेरियो पेश कर दिए कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। अब आई वंडर कि मामला इस हद तक आगे जाता है या इससे पहले ही क्या होता है वो मट्टी डाल दी जाती है, मट्टी पाव वाला। नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है इस पे जरा बात होगी ज़्यादा।